उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक चर्चित ट्यूशन टीचर, एक के बाद एक खुलासे, सील हो चुका कोचिंग संस्थान, करोड़ों के सपने दिखाने वाले दावे, और अब सामने आ रहे हैं कई ऐसे लोग जो अपने साथ हुई कथित ठगी, बकाया भुगतान और कथित धमकियों की कहानी खुद सुना रहे हैं। आखिर कौन है विवेक ठाकुर, उनकी कार्यशैली कैसी रही और क्यों लगातार उनके खिलाफ नए नए आरोप और शिकायतें सामने आ रही हैं? आज ईशान न्यूज नेटवर्क की इस विशेष पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा पक्ष जो अब तक चर्चा से दूर था। मुरादाबाद में कई वर्षों तक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा स्कॉलर्स डेन कोचिंग संस्थान अब बंद हो चुका है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की कार्रवाई के बाद इस संस्थान को सील कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार संस्थान बिना आवश्यक स्वीकृतियों और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति के संचालित किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से संस्थान के संचालक विवेक ठाकुर लगातार चर्चा में हैं। इसी दौरान उनके खिलाफ आर्थिक लेन देन और अन्य मामलों से जुड़े कई आरोप भी सामने आने लगे। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विवेक ठाकुर के खिलाफ लगभग 50 लाख रुपए से अधिक के कथित भुगतान न करने से संबंधित 2 मामलों में थाना सिविल लाइंस और थाना कटघर में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। ईशान न्यूज नेटवर्क ने इस पूरे प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, संबंधित पक्षों और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर लगातार रिपोर्टिंग की है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करना नहीं, बल्कि तथ्य आधारित पत्रकारिता करना है। इसी रिपोर्टिंग के बाद विवेक ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया पर ईशान न्यूज नेटवर्क और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर राजू राज मिश्रा के संबंध में कई मनगढ़ंत, फर्जी और झूठे आरोप लगाए गए। इनमें दीनदयाल नगर स्थित एसडी हाउस को लेकर भी एक दावा किया गया। हालांकि भवन स्वामी श्री कालरा साहब स्वयं सामने आए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन आरोपों को पूरी तरह झूठा करार देते हुए संचालक विवेक ठाकुर की पोल खोल दी। इसी बीच एक और व्यक्ति सामने आए हैं जो विवेक ठाकुर की ऐसी तमाम हरकतों का पर्दाफाश कर रहे हैं। वह दावा करते हैं कि वे विवेक ठाकुर को उस समय से जानते हैं जब वे बिहार से मुरादाबाद आए थे। ये है वरिष्ठ प्रॉपर्टी ब्रोकर श्री शंकर अग्रवाल। श्री अग्रवाल का आरोप है कि विवेक ठाकुर ने उनके लाखों रुपए का भुगतान नहीं किया। उनका ये भी दावा है कि भुगतान मांगने पर उन्हें विवेक ठाकुर द्वारा बुरी तरह धमकाया गया और भय का माहौल बनाया गया। इतना ही नहीं, श्री अग्रवाल ने एसडी हाउस से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी कई गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि विवेक ठाकुर स्वयं श्री कालरा साहब के मकान पर कब्जा करना चाहता था और उसने इस संबंध में धमकी भी दी थी। ऐसी सभी बातों को शंकर अग्रवाल स्वयं कैमरे पर बताने को तैयार हुए हैं। आखिर श्री शंकर अग्रवाल क्या कहते हैं? क्या वाकई उनके लाखों रुपए का भुगतान नहीं हुआ? क्या वास्तव में उन्हें धमकियां दी गईं? और एसडी हाउस को लेकर वे कौन से ऐसे तथ्य बता रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे? आइए देखते हैं श्री शंकर अग्रवाल की जुबानी पूरा घटनाक्रम हमारे रिपोर्टर शांतनु की इस विशेष रिपोर्ट में। शंकर अग्रवाल, रामगंगा विहार निवासी, डीआर सोनकपुर स्टेडियम। सन 18 से विवेक ठाकुर से मेरा कांटेक्ट है। इन्होंने मेरा नंबर लिया, किसी से मेरे को कांटेक्ट किया और मुझसे बोले कि मैं मानसरोवर में रहता हूँ, मुझे आप मकान यहाँ दिलवा दिए रामगंगा विहार में। तो मैं इनको बराज एजेंसी में मैंने इनको मकान किराए पे विजय भाटिया का दिलवा दिया था। उसके बाद ये वहाँ रहते रहे। उसके बाद इनके जो भी काम होते थे, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते थे, मैं इनको सही सलाह देके वो काम इनका करवा देता था। उसके बाद बोले एक दिन कि साहब मुझे बच्चों का हॉस्टल खोलना है। तो मैंने इनका सील गुप्ता वर्ड स्कूल के सामने मिस्टर गोयल हैं, उनका मकान दिलवा दिया था। वहाँ उन्होंने बच्चों का हॉस्टल खोला, कई साल चला। उसके बाद कोविड में इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कांट रोड पे बाटा शोरूम है, जूते की चप्पल की दुकान, उसके बराबर गली के अंदर वहाँ शोरूम इनका वो खुलवाया हॉस्टल। वहाँ चलाते थे धर्मेंद्र, इनके जो कजिन भाई थे या जो भी थे, बाहर वहाँ से आए थे बिहार से, तो इन्होंने उनसे मिलवा दिया था। तो वो इनका देख रेख कर रहे थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो है ये मुझसे बोले कि मैं कांट रोड पे अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ। इनका था चड्डा कॉम्प्लेक्स जीएमडी रोड पे, तो यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट खुल गया। उसके बाद ये मेरे हमसे कांटेक्ट आया, ये ज़मीन दिला दो, वो ज़मीन दिला दो। मैंने बिहार की ज़मीन बेच ली है, वहाँ पैसा मेरा आना है। उसके बाद उन्होंने ज़मीन बेच दी बिहार की, पैसा आ गया। उसके बाद बोले मकान ये दिलवा दीजिए यहाँ पे। तो मैंने साईं मंदिर रोड पे डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के सामने डॉक्टर चौहान है, उसके पीछे कार्ला जी का मकान था कोने का 200 मीटर का, वो मैंने इनको दिलवाया 1,65,00,000 में। 2 करोड़ का माल 1,65 में दिलवा दिया मैंने इनको। लेकिन वो मकान मैंने इनको दिलाया तो
इन्होंने मकान मालिक से कहा कि मैं 2 करोड़ 10 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा। तो मकान मालिक बोला भी मैं 1.65 में मेरी आपकी डील हुई है तो मैं 1.65 की करूँगा, मेरे पर टैक्स की लाइबिलिटी पड़ जाएगी, वो कौन भरेगा। इस बात पे इनकी कहासुनी हो गई। तो मैंने कहा भी मैं आपका मैटर बीच में बैठ के निपटा देता हूँ। तो मुझसे बोले मैं एमएलए को बुलवा लूँगा, और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपस में बैठ के निपटेगा ये मैटर, जो आप वो मत करो, आप मतलब डोज दे रहा हो, ये सब बातें सही नहीं है। तो मुझसे चिढ़ गए। मैंने मकान इनको अपनी जवान पे बिना रजिस्ट्री के चाबी दिलवा दी। कम पैसा दिया हुआ था, उन्होंने उसको परेशान करा, बोले मैं कब्जा कर लूँगा, पूरा पैसा नहीं दूंगा, कारला जी का मकान, ये बात मैं उनसे करवा सकता हूँ। उसके बाद कारला जी ने तो मेरा कमीशन नहीं दिया, इसने मेरा कमीशन नहीं दिया। 3,30,000 मेरा इनकी तरफ निकल रहा है। तो उन्होंने धर्मेंद्र के हाथ 40,000 रुपये भिजवा दिए, 290 मेरा आज भी बकाया है। और जब मैं मांगने जाता हूँ तो मुझे गाली गलौज, जान से मारने की धमकी ये देते हैं। बोले मेरे पास बताना, नहीं तो मैं घर से उड़वा दूंगा तुम्हें। मैंने शिकायत इनकी नहीं करी क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, और मैं ये डर लगता है कि ये गुंडे भेज के मेरे घर पे तोड़ा फोड़ी या इस तरह की हरकत ना करवा दे, ये सोच के मैं चुप बैठ गया। अब मैंने सारी न्यूज़ चैनल देखे, इनके अगेंस्ट इनने काफ़ी घोटाले करे हैं, तो मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे पैसे भी मिल जाएँ।